हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रियल नंबर्स। नाउ रियल नंबर्स से पढ़ने के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे रियल नंबर्स क्या हैं, और उससे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में क्विक रिव्यू लेंगे जो आपने पहले 9th क्लास में डिस्कस किया है। नंबर सिस्टम्स में डिस्कस करने के लिए हमें नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स। नाउ सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम्स। व्हाट इज नंबर सिस्टम्स? नंबर सिस्टम यानी दो सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जहां पर हम अपने नंबर्स को किसी एक्सप्रेशन के थ्रू लिख सकते हैं, और जनरली इसमें कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस होते हैं। क्या होते हैं? मैथमेटिकल नोटेशंस होते हैं। उन मैथमेटिकल नोटेशंस के अंदर कौन से नंबर्स आएंगे वो हमें डिस्कस करने हैं। नाउ हम उससे पहले कहते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है वो हमने डिस्कस किया कि हम कहते हैं कि इस नंबर सिस्टम्स में हम अपने किसी नंबर्स को एक्सप्रेस कैसे करेंगे और कौन कौन से इस फ्रैक्शंस के अंदर आते हैं नंबर्स। ना सब इसके बाद हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। तो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम्स। हम क्लासिफाई करते हैं, हम अपने नंबर सिस्टम को दो तरह से डिवाइड करते हैं, दैट इज रियल नंबर्स एंड द सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स को फर्दर दो हिस्सों में तोड़ते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और द फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर्स और दूसरा जो होता है वो होता है इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को फर्दर हम ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में। दी फर्स्ट वन इज दी फ्रैक्शनल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स, और जो रेशियो में से होते हैं। नाउ दी सेकंड वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स को फर्दर हम दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स और दी सेकंड वन इज होल नंबर्स। होल नंबर्स में फर्दर हम ब्रेक करते हैं टू पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज जीरोस एंड द सेकंड वन इज नेचुरल नंबर्स। नाउ हमने पहले भी डिस्कस किया, हम अपने नंबर सिस्टम्स में हम क्या डिस्कस करते हैं कि हमने जो भी हमारे सिस्टम्स हैं यानी उन मैथमेटिक्स सिस्टम्स को उनके एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट्स के थ्रू, यानी उनको कैसे एक्सप्रेस करें। अगर सिमिलरली बात करें तो रियल नंबर्स को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो हम आर से यानी कैपिटल आर से एक्सप्रेस करेंगे। नाउ रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स को आप कैसे डिनोट करोगे? रैशनल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। इरैशनल नंबर से किससे डिनोट करते हैं? क्यू डैश से डिनोट करते हैं। समटाइम्स क्यू सफिक्स यानी जो उसके ऊपर सी यूज कर देते हैं। नाउ फ्रैक्शनल नंबर्स जनरली क्या होते हैं, किसी डिनोशंस नहीं किए जाते हैं, बट ये डेसिमल्स होते हैं। क्लियर? नाउ इंटीजर्स जनरली हम आई से करते हैं या जेड से डिनोट करते हैं। नाउ नेगेटिव इंटीजर्स हम जनरली डिनोट करते हैं वो जेड माइनस से करते हैं। होल नंबर्स किससे डिनोट होता है? होल नंबर्स आपका डब्ल्यू से डिनोट होता है। नाउ नेचुरल नंबर किससे डिनोट होता है? कैपिटल एन से। नाउ हम इन सिस्टम्स को एक बार क्विक रिव्यू करेंगे और इन सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं वो एक बार हम देखेंगे। वी विल स्टार्ट द नंबर्स और एक्सप्रेशंस और द नंबर्स फ्रॉम नेचुरल नंबर्स। पहले हम नेचुरल नंबर डिस्कस करेंगे, देन वी कम्स टू द होल नंबर, देन कम्स टू द इंटीजर, देन कम्स टू द रैशनल्स, इरैशनल्स, देन वी कम टू द रियल नंबर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर्स। जो फर्स्ट हमारे नंबर सिस्टम में पहला नंबर है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं दैट इज कैपिटल एन से। नाउ व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? ऑल काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। यानी क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स
आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। बात करें कौन से नंबर ऐसे जो काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1.5 नहीं कह सकते ना 2.5 कह सकते, बिकॉज 1.5 ना आप काउंट कर सकते हैं ना 2.5 कभी काउंट होता है। सपोज आपके हैंड में 5 फिंगर्स हैं, तो आप कैसे काउंट करते हो 1 2 3, दिस आर दी नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का हम एक सेट बनाते हैं जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, एंड दिस सेट्स आर डिनोटेड दिस विद दी मिडिल ब्रैकेट्स। मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं हम उसे शो करते हैं। ना मैंने बताया था कि जितने भी नंबर्स होते हैं कौन से जो काउंटिंग किए जा सके वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी जैसे 1 की बात की, 2 की बात की, 3 4 और ये नंबर्स आप चलते जाएंगे। ना अब कौन कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो आप काउंट कर सकते हैं, यानी जब तक आप काउंट करना चाहें तब तक आप काउंट कर सके। ना इसमें कुछ रिमार्क्स है, वो रिमार्क्स पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहली बात मैंने यहाँ पे क्या शो किया है, एक n नेचुरल नंबर्स का सेट बनाया हुआ। कैसे बनाया हुआ? नेचुरल नंबर्स का सेट बनाया हो। तो आपको पता होना चाहिए जो भी नेचुरल नंबर्स का सेट होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। मैं लिख सकता हूं दी n सेट आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स। उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। जब तक आप काउंट कर सकते हैं तब तक आप वो एलिमेंट्स रख सकते हैं इसके अंदर। नाउ सेकंड पॉइंट इसमें क्या आएगा? द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, द सबसे छोटा एलिमेंट इसमें कौन सा है, या सबसे छोटा मेंबर कौन सा है? आप स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? 1 से कह सकते हैं। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर या एलिमेंट कौन सा है? 1 है। तो हम लिख सकते हैं द n सेट हैव स्मॉलेस्ट नंबर इज 1। नाउ अब स्मॉलेस्ट नंबर की हमने बात कर ली, तो अब लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? आप नेचुरल नंबर्स में कभी भी लार्जेस्ट नंबर फाइंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जब भी आप कोई भी नंबर बताएंगे, सपोज आपने कहा 1000, आपको काउंटिंग आती है, 1000 के बाद भी एक नंबर आप कह सकते हैं 1001। इसलिए कभी भी हम नेचुरल नंबर्स में लार्जेस्ट एलिमेंट या लार्जेस्ट एलिमेंट्स को फाइंड नहीं करते हैं, यानी यू कांट फाइंड दी लार्जेस्ट एलिमेंट फॉर नेचुरल नंबर, बिकॉज इसके आगे भी आप काउंटिंग कर सकते हैं, एंड डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दी ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ इसमें हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट दैट दी नेचुरल नंबर्स हैज नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स, या आप कह सकते हैं एलिमेंट की जगह मेंबर शब्द भी यूज कर सकते हैं। क्लियर ना? ये 3 रिमार्क पॉइंट है फॉर नेचुरल नंबर्स के लिए। पहला इनफाइनाइट सेट है, दूसरा इसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 1 है, और इसमें जो नेचुरल नंबर है जो आप कहां तक काउंट कर सकते हैं, वो आप जहां तक आप काउंट करना चाहे वहां तक काउंट कर सकते हैं, यानी ग्रेटेस्ट नंबर आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, उसके आगे भी काउंटिंग हो सकती है। नाउ दिस आर दी नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं होल नंबर्स के बारे में। नाउ हम सेकंड नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स को मैथमेटिकली जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अगर आप देखें W का होल नंबर्स का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो W से होता है, इसलिए हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। नाउ होल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर होल नंबर्स, यानी जितने भी आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े हुए हैं उसमें अगर 0 इंक्लूड कर दें तो वो नंबर सेट या नंबर कैसा बन जाएगा, या सेट कैसा बन जाएगा? होल नंबर्स। यानी हम लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। क्या हो सकता है? होल नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर मुझे इसका सेट बनाना है तो सेट हम कैसे बनाएंगे? हम W से डिनोट करेंगे, और सेट बनाने के लिए हम मिडिल ब्रैकेट्स यूज करते हैं या कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। हम इस कर्ली ब्रैकेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं या जो भी नंबर्स हैं जो होल नंबर्स के अंदर आते हैं वो हम लिख दें। मैंने कहा था जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वो जितने भी काउंटिंग होते हैं, यानी काउंटिंग आप शुरू कहाँ से करते हैं? 1 से, यानी 1 2 3 4 5 और जब तक आप काउंट कर सके, उससे मैंने डॉटेड से शो कर दिया। नाउ ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, यानी 0 को भी इंक्लूड कर दें तो ये क्या बन गया? होल नंबर्स हो गए, यानी ये एक सेट बन गया जो आपका होल नंबर्स है।
ना कुछ रिमार्क पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। रिमार्क पॉइंट पे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, इसमें जो है 1 से जो काउंटिंग आपने शुरू की, ये कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। कह सकते हैं हम ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यानी सारे ये होल नंबर्स है। नाउ सेकंड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि सेट कैसा है? ये सेट आप कब तक काउंट कर सकते हैं? इसमें एलिमेंट कितने हैं? आप देखेंगे मैंने डॉटेड शो किया हुआ, इट मीन्स व्हाट, ये भी इनफाइनाइट है, यानी द होल सेट, यानी होल नंबर सेट, यानी द सेट ऑफ होल नंबर कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स। कैसे हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पर इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा? आपने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पे क्या है? 0 है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा होल नंबर में? 0। तो हम लिख सकते हैं द सेट W सेट कंटेन स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट इज 0। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा? अब देखिए फिर वही कंडीशन आ गई जो आपने नेचुरल नंबर्स की बात की थी। आप काउंटिंग कब तक कर सकते हैं? जहां तक आप चाहें, यानी जो भी आपकी लिमिट आएगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर 1000 तक आप काउंट कर सकते हैं तो 1000 के बाद भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो इट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर या एलिमेंट। तो सेम कंडीशन इसके लिए भी आ जाएगी, यानी आप लिख सकते हैं फॉर W सेट for W set difficult to find out the greatest number। क्लियर? ये कुछ रिमार्क पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है while discussing whole numbers। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। और याद रखिएगा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट याद रखिएगा ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, सिर्फ ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बिकॉज होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स के अलावा एक 0 भी इंक्लूड है। नाउ दी सेट में जो पहले हमने नेचुरल नंबर्स की बात करी, स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 0 है। और इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट हम फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक हम काउंट करते हैं उसके आगे भी हम नंबर ले सकते हैं। नाउ एक चीज और इसमें है कि जो W सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ये जब तक आप काउंट कर सकते हैं वहां तक आप एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स। अब हम थर्ड नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है इंटीजर्स होते हैं। जनरली इंटीजर्स जो है हम I से भी डिनोट करते हैं और समटाइम्स हम Z से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। पर आप अगर Z से डिनोट करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो Z से डिनोट करते हैं। नाउ इंटीजर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जिसमें प्लस साइन और नेगेटिव साइन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो आप 0 इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। 0 से जितने भी राइट हैंड साइड में होंगे वो कैसे होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे। जितने भी राइट साइड होंगे कैसे नंबर होने चाहिए? पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। पॉजिटिव 1 2 3 4 5 और ये नंबर चलता जाएगा ना। 0 से जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में आप नंबर्स लिखेंगे कैसे लिखेंगे? नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे, और ये इसी का मिरर इमेज होगा। तो ये अगर मिरर इमेज लिखना तो क्या 1 होगा, माइनस साइन लाइन यूज करेंगे, -2 होगा, -3 होगा और -4 होगा, और ये नंबर चलता जाएगा। और इसे हमने मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया ना। अगर ये इंटीजर हो गए तो हम इसे किसे डिफाइन करेंगे? Z से डिफाइन करेंगे और I से डिफाइन करेंगे ना। याद रखिएगा इसमें 0 जो पॉइंट है वो एज अ रेफरेंस पॉइंट है, जहां उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स आएंगे। नाउ जो नेगेटिव नंबर्स होंगे वो काउंटिंग उनकी उल्टी यानी अपोजिट चलेगी, यानी आपके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उसके मिरर इमेज बन जाते हैं। नाउ अगर आप ध्यान से देखें इंटीजर्स को, तो इंटीजर्स में अगर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स।
पॉजिटिव इंटीजर्स को हम मैथमेटिकली डिनोट भी करते हैं या रिप्रेजेंटेशंस के लिए एक अल्फ़ाबेट भी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम? z यूज़ करेंगे और इसके सर पे प्लस साइन यूज़ कर लेंगे। नाउ जब भी हम नेगेटिव इंटीजर्स यूज़ करते हैं तो हम इसको z से यूज़ करेंगे और इसके सर पे नेगेटिव साइंस का यूज़ करेंगे। एंड z प्लस जो होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा और z माइनस जो होगा नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ना कुछ ऐसे भी टर्मिनोलॉजीज होते हैं जिसमें जीरो इंक्लूड किया जाता है और जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं किया जाता है। यानी एक टर्म होता है, आप अगर जीरो को मैं काउंट करूं और जीरो काउंट करके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स अगर मैं ले लूं तो इन्हें एक टर्म से डिफाइन किया जाता है जिसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को कभी स्पेसिफिक मैथमेटिकल अल्फ़ाबेट से डिनोट नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ना एक चीज़ है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है? सिर्फ डिफरेंस है जीरो का शामिल करना या ना शामिल करना। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो शामिल नहीं है पर नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो शामिल है। ना अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लें और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उसे भी अगर शामिल कर लें तो क्या बन जाता है? एक टर्म, दैट इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसे क्या बोल सकते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ना नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी हम किसी भी स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट से डिनोट नहीं करते हैं। बट याद रखिएगा कि नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पहले वही था कि जीरो का शामिल करें या ना करें। यानी नेगेटिव इंटीजर्स में कोई भी जीरो नहीं इंक्लूडेड है पर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड है। यानी जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं इंक्लूडिंग जीरो बिकम्स द नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ना ऑलवेज ध्यान रखिएगा, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों में जीरो शामिल नहीं है, बट इन केस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों में जीरो शामिल किए गए हैं। ना एक बार देखेंगे इनको, अगर मैंने z प्लस शो किया हुआ है, z प्लस में कौन कौन से नंबर्स होंगे? इंटीजर्स होंगे। यानी आपको 1 2 3 4 5 और ये डॉट डॉट लाइन चलता जाएगा। तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर मैं ये सेट लिख सकता हूं तो एक स्टेटमेंट मैं भी बोल सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ना आपको पता है जितने भी आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें क्या होता है? जीरो शामिल होता है। यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से नंबर होंगे? यानी जीरो शामिल होगा और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो आप देखेंगे इस सेट को, ये कैसे हैं? ये आप देखेंगे जो आपने होल नंबर में पढ़ा हुआ था वही है, यानी ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स। तो लिख सकते हैं ये कैसे हैं? ये होल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स की तरह बिहेव करेंगे या होल नंबर्स कह सकते हैं। तो याद रखिएगा ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स। ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा। नाउ एक बात और है, क्या इंटीजर्स क्या इनफाइनाइट सेट्स हैं? हाँ, ये भी इनफाइनाइट सेट्स हैं। ना इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है और इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? लार्जेस्ट एलिमेंट आप कभी भी फाइंड नहीं कर पाएंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिमिलरली इसमें भी फाइंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नेगेटिव साइन आप जितना भी आप नेगेटिव जा सकते हैं और पॉजिटिव भी आप जितना भी मूव कर सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शंस में। यानी एक इनफाइनाइट सेट है जिसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट और लार्जेस्ट एलिमेंट डिफिकल्ट टू फाइंड। ना 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करें जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को जनरली हम Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। ना जब भी आप रैशनल नंबर्स की बात करेंगे वो कौन से नंबर है जो रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, पहले देखते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और उनको एक्सप्रेस कैसे कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोज नंबर्स which are expressed in the form of P by Q।
which are expressed in the form of p by q are known as rational numbers। यानी जो भी नंबर p by q में फॉर्म में आप अगर एक्सप्रेस कर पाएं तो वो रैशनल नंबर्स हम कह सकते हैं। बट इसके साथ एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, दैट इज q शुड नॉट इक्वल टू 0, पहली कंडीशन आ गई। और सेकंड कंडीशन ये है दैट इज p एंड q आर इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये याद रखिएगा, जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं और उसके साथ दो कंडीशन आती है, दैट इज p एंड q आर इंटीजर्स। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी p एंड q होगा वो कैसे होने चाहिए, उनके p एंड q क्या होने चाहिए, ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनका जो फैक्टर्स क्या हो, 1 होगा या नंबर इटसेल्फ होगा। यानी p एंड q के जो को फैक्टर होंगे वो 1 होगा या नंबर इटसेल्फ होगा, या नंबर इटसेल्फ होगा। जब भी रैशनल नंबर्स को p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना तो आप लोएस्ट फॉर्म में होना, यानी जो है जो कॉमन आए उनमें आप कैंसिल आउट करने की कोशिश करना। नाउ अब ये कौन सा नंबर है जो p बाई q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको देखते हैं आगे। ना एग्जाम्पल के टर्म्स में सपोज मैंने एक नंबर लिख लेता हूँ 4, तो आप बताइए पहले कि क्या ये रैशनल नंबर्स हैं या नहीं। सबसे पहले चेक करेंगे ये 4 जो है p बाई q के फॉर्म में लिखे हैं कि नहीं। अगर आप ध्यान देखेंगे तो डिनोमिनेटर्स में 1 लिखा है पर आपको दिख नहीं रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मन की आंखों से देखेंगे तो 1 आपको मिलेगा। अगर ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि ये 4 जो है वो p बाई q के फॉर्म में लिखा है। p क्या है, वहाँ पे 4 लिखा हुआ है और q की जगह 1 लिखा हुआ है। नाउ अब एक बार कंडीशन चेक करेंगे कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। तो देखिए पहले न्यूमरेटर में जो q है वहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे q की वैल्यू 1 है, यानी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है कि p एंड q आर इंटीजर्स, यानी इंटीजर होने चाहिए और उनके कोफैक्टर 1 होना चाहिए या तो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। नाउ देखें एक बार p एंड q, p की जगह क्या है 4 और q की जगह 1 है। 4 और 1 कैसे हैं, वो इंटीजर हैं, हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ना। इनके कोफैक्टर देखेंगे तो देखेंगे कोफैक्टर 1 है या नंबर इटसेल्फ है, तो इसलिए ये p बाई q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अगर ये p बाई q के आप रैशनल नंबर कहेंगे तो एक चीज और स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, यानी जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपके क्या हैं, रैशनल्स हैं। यानी अगर आप कहें 4 बाई 1 या 6 कहें या 6 बाई 1 कहें या 7 बाई 1 कहें या 7 कहें, या एग्जाम्पल के तौर में -1 बाई 1 कहें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे -6 बाई 1 कहें, एंड जितने भी इंटीजर्स हैं जो नेगेटिव हैं वो भी क्या हैं, आपके रैशनल नंबर्स हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द p बाई q फॉर्म्स। तो हमने पहला एग्जाम्पल देखा, उसमें हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ना एक सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको और क्लियर होगा कि इसमें और कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं। ना एग्जाम्पल मैं सेकंड ले रहा हूँ, अगर मैं कहूँ 1/3, तो ये 1/3 क्या रैशनल नंबर है या नहीं, पहले हम चेक करेंगे। तो चेक कैसे करते हैं, ये p बाई q के फॉर्म में लिखा है या नहीं। तो ये 1/3 किस p बाई q के फॉर्म में लिखा है, हाँ लिखा है, यानी p बाई q। नाउ अब दूसरी बात इसमें चेक करेंगे कि क्या ये जो पहली कंडीशन है दैट इज q नॉट इक्वल टू 0, क्या यहाँ पे फुलफिल हो रही है, हाँ q की जगह यहाँ पे 3 है, यानी q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। ना सेकंड कंडीशन देखेंगे, सेकंड कंडीशन में लिखा है p बाई q आर इंटीजर्स, यानी p एंड q कैसे इंटीजर्स हैं। देखिए p की जगह 1 है, q की जगह 3 है, क्या दोनों इंटीजर्स हैं, हाँ दोनों इंटीजर्स हैं, कैसे, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये p बाई q क्या है, रैशनल नंबर है। कैसा है, रैशनल नंबर्स हैं। पर अगर आप 1/3 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर 1/3 को अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए 1 को डिवाइड करें 3 से, अगर डिवाइड करेंगे देखिए हमें पॉइंट का यूज़ करना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा 9, देन रिमाइंडर 1 बचा, फिर आपके यहाँ पे पॉइंट के वजह से फिर 0 आ जाएगा, फिर आप 3 टाइम्स जाएगा फिर 9, नाउ फिर इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। नाउ 3 टाइम्स जाएगा 10 यूज़ करेंगे और 9 जाएगा। इट मीन्स व्हाट, क्या
ये जो 0.333 टाइम्स जो है आपका बढ़ता जाएगा। यानी अगर इसका एक्सप्रेशन मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना हो, किस फॉर्म में लिखना होगा? डेसिमल फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज 0.3333333 और ये चलता जाएगा जब तक आप डिवाइड कर सकते हैं। नाउ ये कैसे डेसिमल्स हैं? ये कैसे डेसिमल्स हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। कैसे डेसिमल्स हैं? ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये टूट नहीं रहा है, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। ना टर्मिनेट नहीं हो रहा है यानी टूट नहीं रहा है, और सेम नंबर या कोई ऐसा डिजिट जो रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रिपीटिंग की जगह कुछ बुक्स का रिकरिंग का भी टर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रिकरिंग। तो रिकरिंग डेसिमल्स हैं। कैसे हैं? रिकरिंग डेसिमल्स हैं। और इसे एक बार रिकरिंग लिख लेते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स। तो यानी जो मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ये है कि ये 1/3 जनरली क्या है? वो डेसिमल्स हैं। ये कैसे डेसिमल्स हैं? नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। अगर देखें, अगर इस फॉर्म को इस तरह से नहीं लिखते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, कभी भी 0.33 टर्म्स को हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं, यानी आप इसे पॉइंट और जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने नंबर्स पर हम बार यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं? बार। यानी 3 के ऊपर जो डंडी पड़ी हुई इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज बार। तो जनरली जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, उन्हें एक्सप्रेस कैसे करते हैं? वो इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। और ये क्या है? ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। यानी हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होता है। इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपको क्लियर होगा कि और कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। ना हम थर्ड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखिए थर्ड एग्जांपल की बात करें, यानी एग्जांपल अब हम थर्ड लेने जा रहे हैं ना। एग्जांपल थर्ड में अब देखेंगे, तो एग्जांपल थर्ड अगर मैं लूं तो देखिए एक बार नंबर देखिए 1/4। ये क्या है? 1/4 है। अगर 1/4 को अगर देखें कि ये पहले ये रैशनल है या नहीं, ये एक बार चेक करते हैं, उसके बाद इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो देखेंगे पहले ये चेक करेंगे p/q के फॉर्म में लिखा है या नहीं। तो ये p/q के फॉर्म में लिखा है। देखिए न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है ना। पहली कंडीशन चेक करेंगे, क्या डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं। देखिए डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है, यानी q की जगह 4 है। दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। नाउ सेकंड कंडीशन देखेंगे, बोथ p एंड q आर इंटीजर्स, यानी 1 और 4 कैसे इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी ये रैशनल नंबर हैं। यानी 1/4 कैसा हो गया? रैशनल नंबर हो गया ना। अगर 1/4 को अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक बार देखिए कन्वर्ट करने के लिए लेते हैं 1/4 को जनरली अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 0.25 मिलेगा। तो इट मीन्स व्हाट? ये कैसा डेसिमल है? ये भी एक तरह का डेसिमल है। ये किस तरह का है? ये भी एक तरह का डेसिमल फॉर्म है। कैसा है? डेसिमल फॉर्म है। किस टाइप का डेसिमल फॉर्म में? देखिए अगर यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 2 और 5 के बाद नंबर ब्रेक हो जा रहा है, यानी डिवीजन यानी रिमाइंडर कहीं ना कहीं 0 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटेड डेसिमल्स। क्या कहते हैं? टर्मिनेटेड डेसिमल्स। कैसे कहते हैं? टर्मिनेटेड डेसिमल्स। तो यानी 3 एग्जांपल के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से नंबर रैशनल्स होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, एक बार डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो मैंने बताया था पहले एग्जांपल के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की थी कि सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। जो हमने देखा था एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 1 एक बार और रिमाइंड करा देता हूं। एग्जाम्पल 1 में हमने डिस्कस किया था कौन से? जैसे 4, 6, -7, -6 ऐसे क्या होते हैं? जितने भी क्या है इंटीजर्स हैं, और सारे इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर्स हो सकते हैं ना। इन एग्जाम्पल 2 हमने एग्जाम्पल 2 में डिस्कस किया था जितने भी नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटेड यानी नंबर रिपीट हो रहा है, यानी रिपीटेड डेसिमल्स आर क्या हैं? ये रैशनल्स होते हैं। कैसे होते हैं?
रैशनल होते हैं। यानी यार एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो ये कैसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने डिस्कस किया था, जैसे 1/3 था एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 1/3 था, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 0.3 बार। यानी जितने भी नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड डेसिमल्स होते हैं वो क्या है, रैशनल्स होते हैं। इन एग्जाम्पल 3 में हमने डिस्कस किया था जितने भी टर्मिनेटेड डेसिमल्स होते हैं, जितने भी ऑल टर्मिनेटेड डेसिमल्स आर रैशनल्स, क्या होते हैं, रैशनल्स या रैशनल नंबर। तो यानी टर्मिनेटेड डेसिमल्स कौन से होते हैं, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश की थी 1/4, जिसे हम लिख सकते हैं 0.25। तो ये क्या आपके टर्मिनेटेड डेसिमल्स हैं ना। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने कहा सारे इंटीजर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं, और तो इट मीन्स और भी कह सकते हैं ये कि सारे होल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो एक छोटा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए याद रखिएगा ये डायग्राम, यानी आपका ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। इस नेचुरल नंबर्स के को अगर हम बड़ा एक कर्व बनाने की कोशिश करें तो ये आपका होल नंबर्स है, होल नंबर्स, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। एक और हम एक बड़ा फिगर बनाने की कोशिश करें तो ये क्या हो गया, इंटीजर्स। क्लियर ना। इससे बिगर एक और सर्कल बनाने की कोशिश करें तो मैं ये लिख सकता हूं, ये क्या है, रैशनल्स। तो यहां से एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर रैशनल्स। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जिसमें नेचुरल नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल N से, होल नंबर्स को कैपिटल W से, इंटीजर्स को I या Z से, और रैशनल्स को Q से। क्लियर। तो आप इसमें एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्लियर। नाउ इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स कितने नंबर्स हो सकते हैं, इन्फिनाइट्स, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स इन्फिनाइट नंबर्स कैन एग्जिस्ट। इन्फिनाइट नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर सपोज अगर ए अगर कंसिडर कर लें और बी एज अ कंसिडर कर लें, दो रैशनल नंबर्स, तो इनके दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं, इन्फिनाइट। अगर सपोज हमारे क्वेश्चंस में दिया हो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कहते हैं आप फाइंड करें कोई भी रैशनल नंबर्स, तो हम फाइंड कैसे करते हैं, इन दोनों के बीच का कोई भी रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम कहते हैं फर्स्ट नंबर लेते हैं और सेकंड नंबर को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। तो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट दी नंबर ऑफ, यानी इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। यानी सपोज ए है और बी कोई नंबर है जो रैशनल नंबर्स है, उनके बीच का अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। दिस इज द मेथड थ्रू विच वी आर फाइंडिंग दी बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एनी रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये मेथड यूज कर लीजिएगा समटाइम्स अगर सिली क्वेश्चंस आते हैं तो। क्लियर। नाउ हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स, दैट इज इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स को हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं, हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं और समटाइम्स क्यू सफिक्स सी, यानी क्यू और इसके सर पे सी होगा। नाउ ये अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो अभी तक हमने देखा होगा प्रीवियस इसमें सेशन में देखेंगे कि हमने डेसिमल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो डेसिमल्स अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने डेसिमल्स जो हैं 2 टाइप के बताए थे अभी तक। डेसिमल्स अभी तक हमने 2 टाइप के डिस्कस किए थे। पहले कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में मैंने जिक्र किया था। ठीक है, जब हमने रैशनल नंबर्स की बात की तो मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात की थी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था, दैट इज 1/4। मैंने एक और डेसिमल्स की बात की थी, कौन सा था, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटेड डेसिमल्स की बात की थी ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो ये कौन से नंबर थे, जैसे
1/3 था। तो एक थर्ड टाइप भी डेसिमल होता है जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो थर्ड टाइप का भी एक डेसिमल होता है जिसका एक फॉर्म है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये नंबर कैसे दिखता है वो एक बार देखते हैं। अगर मैं कोई नंबर लिखूँ 0.1002 0003 0004 0005 000006 और ये नंबर चलता जाए, ये 00 चलता जाए, तो ये किस टाइप का नंबर है? ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टूट नहीं रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग यानी कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। अगर कोई ऐसा डेसिमल बन जाए तो वो कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अगर आपको कुछ ऐसा नंबर मिल जाए तो वो रैशनल होते हैं। कैसे होते हैं? इरैशनल होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? वो इरैशनल होते हैं। मैं लिख सकता हूँ ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग decimals are irrationals। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी इरैशनल नंबर्स होते हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जितने भी इरैशनल नंबर्स होते हैं वो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं ऑल irrational numbers can't be expressed in the form of p/q, यानी p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। यानी जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। ठीक है ना। और कौन कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो कहते हैं इरैशनल्स होते हैं ना? अगर आपको ध्यान हो, जितने भी स्क्वायर रूट वाले आपके एग्जांपल्स होते हैं, यानी स्क्वायर रूट, यानी अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो √2 √6 √9। नाउ √9 क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रैशनल है। ठीक है, याद रखिएगा ये रैशनल हैं, तो इसलिए ये इरैशनल नहीं हो सकता। क्लियर? यानी अगर मैं अगर √2 √6 √7 √11 √13 ये कैसे हैं? सारे इरैशनल्स हैं। बट कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है किसी रूट्स में तो क्या होता है आपके? वो इरैशनल्स नहीं होते, वो रैशनल्स होते हैं। तो याद रखिएगा जितने भी आपके स्क्वायर रूट्स वाले होते हैं, ठीक है, क्यूब रूट्स होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं? इरैशनल्स होते हैं। तो इरैशनल्स के बारे में हमने इतना पढ़ा ना। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स या होते हैं या स्पेशल मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं या मैथमेटिकल सिंबल्स आपने पढ़ा होगा पाई के बारे में। पाई भी क्या है? आपका इरैशनल नंबर्स है। पर याद रखिए इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है आप पुट करते हैं 22/7। ये 22/7 कैसा है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, ये कैसा है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बट इट इज अ इरैशनल्स। कैसा है? ये इरैशनल्स है। ठीक है, याद रखिएगा पाई भी क्या है? एक इरैशनल नंबर्स है। जितने भी अंडर रूट्स वाले आते हैं, ठीक है, क्यूब्स रूट्स, फोर्थ रूट, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? इरैशनल्स होते हैं। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स होते हैं। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फाइंड करते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू रैशनल फॉर्म। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू रैशनल फॉर्म। तो रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल्स को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। कैसे? तीन तरह के आपको क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। दैट इज प्योर रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स। क्लियर? दी
सेकंड वन इज मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स, और थर्ड टाइप आपको दिखेंगे दैट इज टर्मिनेटेड डेसिमल्स होते हैं। तो टर्मिनेटेड डेसिमल्स को आप इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। अगर टर्मिनेटेड डेसिमल्स आपने देखे होंगे 0.25 ऐसे लिखा रहता है, 0.25 के फॉर्म में लिखा रहता है। यानी टर्मिनेटेड डेसिमल्स अगर आप देखेंगे तो ये p/q के फॉर्म में लिखे रहते हैं, p/q के फॉर्म में लिखे रहते हैं, और इसमें q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और आपके p एंड q आर इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। पर आप ध्यान रखिएगा जितने भी p एंड q होते हैं, ध्यान रखिएगा जो भी q होता है वो इक्वल टू आपका होता है दैट इज 2 to power m एंड 5 to power n होता है। जितने भी q होते हैं वो 2 to power m और 5 to power n होता है। और m और n कैसे होते हैं? आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कैसे होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर आपको पता करना हो कि जो रैशनल नंबर्स है उस रैशनल नंबर्स में कौन से टर्मिनेटेड डेसिमल्स हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल्स हैं, तो आप इजीली इस कंडीशन से यूज़ करते हैं। एंड टर्मिनेटेड डेसिमल्स जितने भी होंगे वो 2 और 5 के टर्म्स में होंगे। देखिए अगर इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं दैट इज 25/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 100 लिखेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर्स में आप ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर्स में आप क्या लिख सकते हैं दैट इज 25 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ध्यान दें तो 25 को 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप ध्यान देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर्स में आपने क्या यूज़ किया, 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। अगर कोई भी डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर और 5 टू पावर स्क्वायर हो तो अगर Q आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो कितने नंबर्स आपके वो कैसे नंबर्स होंगे? टर्मिनेटेड डेसिमल्स होंगे। बट जितने भी रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग होंगे उसमें Q नॉट इक्वल टू 2 शुड नॉट इक्वल टू 2 to power m और 5 to power n। याद रखिएगा कि जितने भी टर्मिनेटेड डेसिमल्स हैं उस टर्मिनेटेड डेसिमल्स में जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? Q की वैल्यू क्या होगी? 2 to power m और 5 to power n हो सकता है। ठीक है, समटाइम n की वैल्यू 0 भी हो सकती है और m की वैल्यू 0 भी हो सकती है, यानी 0 हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा था तो m और n कैसे हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बट मिक्स्ड रिकरिंग और रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 to power m और 5 to power n होगा। नाउ मेरा मोटिव इसमें है कि आप कैसे भी डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे रैशनल्स में, आप डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे रैशनल्स में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कैसे प्योर रिकरिंग डेसिमल्स को, यानी जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं वो कैसे कन्वर्ट होंगे रैशनल्स में, पहला वो देखेंगे। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, आपको दो फॉर्म में दिखने को मिलेंगे। एक प्योर रिकरिंग यानी जैसे एग्जांपल के तौर में 0.3 बार के टर्म्स में लिखेंगे, और मिक्स्ड रिकरिंग में यानी कोई ऐसा डिजिट होगा जो रिपीट नहीं कर रहा हो, यानी आप लिख सकते हैं 0.43 बार, कुछ इस टाइप से मिलेंगे। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स को मिक्स्ड रिकरिंग बोलते हैं, और इसको जहाँ पे जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, मे बी 1 डिजिट हो, मे बी 2 डिजिट, मे बी 3 डिजिट, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। ना सबसे पहले देखेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल्स को कैसे रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, प्योर रिकरिंग्स को नाउ एक एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर ले लेते हैं 0.34 बार। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया जो कहते हैं प्योर रिकरिंग है, यानी डेसिमल्स के बाद सारे नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो रिपीट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, यानी हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? 0.34 बार। तो इनको एक बार स्टेप्स देख लिए, इन स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है। ना सबसे पहले स्टेप 1 में आप करेंगे जो भी आपको नंबर मिलेगा उसे x का टर्म में लिख लेंगे, यानी x इक्वल टू 0.34 बार। ना स्टेप 2 में क्या करेंगे? आप एक n ऐसा एक टर्म लेंगे, n इज दी नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल
कंटेनिंग बार, यानी एक हमने n ऐसा फैक्टर ले लिया जिसमें आपको फाइंड करने हैं कितने ऐसे नंबर्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं या उन पे बार लगा हुआ है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें यहाँ पे तो n की वैल्यू क्या होगी, 0.34 बार लिखा हुआ है, यानी इसमें 34 जो है आपके दो डिजिट हैं जिनके ऊपर बार लिखा हुआ है, यानी 34 आपके रिपीट हो रहे हैं इनफाइनाइट टाइम तक। यानी कितने डिजिट पॉइंट के बाद ऐसे रिपीट हो रहे हैं, 2, वो कौन से हैं, 3 और 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी सेकंड स्टेप में आपको फाइंड करने हैं ऐसे कितने नंबर्स हैं जो रिपीट कर रहे हो। ठीक है, नाउ स्टेप थर्ड में जो भी आपने स्टेप 1 में नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जो बार है उसको रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव द बार फ्रॉम नंबर। ठीक है, नंबर को अगर बार को रिमूव करेंगे तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 0.34, ठीक है, और 34 के ऊपर बार लगा हुआ था, तो रिमूव करने के लिए आप एटलीस्ट 2 बार रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, उस नंबर को 2 बार रिपीट करेंगे उस नंबर को, और डॉटेड लाइन चलती जाएगी, यानी विल रिपीट द नंबर एटलीस्ट ट्वाइस, यानी 2 बार आप इसे रिपीट करेंगे। क्लियर। नाउ हमने देखा थर्ड स्टेप हमें करना है बार रिमूव करना है। तो बार रिमूव करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए जितने भी आप डिजिट है रिपीट हो रहे हैं वो एटलीस्ट 2 बार लिखेंगे और डॉटेड से आप शो कर लेंगे। नाउ इसे इक्वेशन 1 आप कंसीडर कर लेंगे। क्या कहेंगे, इक्वेशन 1। नाउ स्टेप 4 जो होगा इसमें आप क्या करेंगे, 10 टू पावर n से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 टू पावर n से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में देखेंगे तो इसमें क्या आते हैं, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 10 टू पावर कितना लिखेंगे, 2, और इक्वेशन 1 क्या है, दैट इज x इज इक्वल टू 0.3434 और एटलीस्ट ये मूव करता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ अगर ये 100x इज इक्वल टू 34.34 और ये चलता जाएगा नंबर, इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। स्टेप 6 में क्या करेंगे, स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे जो लिखा है आपने, और इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 100x इज इक्वल टू 34 और ये डॉट चलता जाएगा। ठीक है, और यह मिलेगा x इज इक्वल टू 0.3434 और ये चलता जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 99x और यहाँ पे मिल जाएगा 34। नाउ अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 34 डिवाइड बाई 99, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए किससे डिविजिबल है ये, या डिविजिबल नहीं है, ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा। इट मीन्स व्हाट, x की वैल्यू क्या होगी, 34 यानी x इक्वल टू क्या है 34/99। तो मैं लिख सकता हूं 0.34 बार को क्या लिख सकता हूं मैं, 34/99। ठीक है, तो इस तरह का आप मेथड यूज करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, क्या है, प्योर रिकरिंग डेसिमल्स को रैशनल फॉर्म में। आगे और भी डिस्कस करेंगे हम मिक्स्ड रिकरिंग को कैसे सॉल्व करेंगे, उसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इश्यूज हैं इसमें, कोई आगे क्वेश्चंस और भी इसमें पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।